भाइयों बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। अपने देश को अपनी भारत माँ से मैं भी प्यार करता हूँ। अगर अपने भारत को अगर अपने देश को आपने बचाना है तो आपको विदेश निकलना पड़ेगा, क्योंकि भाई इससे हमारे देश का ही भला होगा, इससे हमारा देश स्ट्रांग बनेगा। और मैं आपको बताऊंगा, सारे फैक्टर्स डिस्कस करूंगा इसके अंदर और कैसे अपने देश को आप बचा सकते हो भाई। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी सर्विसेज के लिए आपने नीचे कमेंट्स में जाकर चेक करना है, पिन किया हुआ कमेंट मेरा ही है, क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके अपने टाइम जोन के अनुसार अपने कॉल बनानी है और गूगल मीटिंग ऐप डाउनलोड करके मेरे साथ बात करने के लिए आना है दोस्तों, ताकि उससे मैं कुछ भी आपसे शेयर कर सकूं। कोई भी आप चीज़ रिक्वेस्ट करें तो कोई भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए जो भी रेंडर हुई हैं क्लाइंट्स को, तो मैं आपको वो दिखा सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि वही मेरे पास में एक ज़रिया होता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा आप मेरे मेरे अच्छे काम के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि लकी सब्सक्राइबर हम कॉन्टेस्ट भी चलाते हैं। और अगर आप मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं दोस्तों, अगर आप मैक्सिमम अमाउंट का मेंबरशिप लेते हैं तो उससे आपको एक कंसल्टिंग फ्री और आपको साथ में एक्सक्लूसिव सर्विसेज के ऊपर डिस्काउंट्स मिलते हैं, जो आपको अलग ऑडियंस से दिए जाएंगे दोस्तों। इसके पीछे दोस्तों मेरे पास में बहुत सारे कारण हैं आपको बताने के लिए कि देखो, इंडिया मेरे दिल में है और हमेशा रहेगा। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, अगर आप इंडिया से बाहर निकलते हो, देखो क्या होता है दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी भी बंदे को या कोई भी सरकार को कोई भी मैं दोषी नहीं मान रहा। सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, और सब अपना अच्छा ही काम कर रहे होंगे। तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ दोस्तों कि जो आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो क्वालिटी आपको जो मिलती है विदेश में, वो क्वालिटी शायद आपको अपनी होम कंट्री में ना मिल पा रही हो। ठीक है, तो अगर देखो, अगर आप भाई देखो, मैं ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखो भाई, हो सकता है कि आप इंडिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त लाइफ भी जी रहे हो, क्योंकि ऐसे भी बंदे हैं भाई जिनको कोई कमी नहीं है। तो ये भी बात है। मैं ये बात उनके लिए बोल रहा हूँ कि आपको विदेश क्यों आना चाहिए भाई। जैसे आपके पीछे भाई कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि भाई आपके पास में कुछ एक 3-4 लाख की सेविंग है और कुछ नहीं बचा, और आप वो इन्वेस्ट करोगे तो आपको श्योर नहीं है कि क्या आपका प्लान होना चाहिए। तो वही पैसे आप किसी नौकरी को पाने के लिए या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए आप अगर लेना चाहोगे, तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप भाई यूरोप आके अपना सपना एक तो साकार करोगे, दूसरा आप अपना जो है बढ़िया कंट्री सेलेक्ट कर लो और वहाँ जाके अपना जो है करियर बनाना स्टार्ट करो। जैसे कि अपना जो है आप कोई अच्छी जॉब पे जाओगे और उसके बाद जाके भाई आप अपनी कंट्री को सपोर्ट कर सकते हो। देखो, कंट्री को कैसे सपोर्ट कर सकते हो भाई, अगर आप उस कंट्री के अंदर जाकर, विदेश में जाकर पैसा कमाते हो, तो आप हो तो भारतीय, तो आप इंडिया में ही पैसा भेजोगे अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं। और ऐसा सोचो, कितने लाखों करोड़ों जो इंडियंस हैं वो भाई विदेश से इंडिया में पैसा जब भेजते हैं, इवन छोटी सी बात करूँगा, यूएई से आप रिकॉर्ड्स में चेक करना भाई कभी, ठीक है, कि कितना अप्रॉक्सीमेट ट्रांसफ़र होता है यूएई से फंड। जो लोग जॉब करते हैं वो कितना पैसा जो है इंडिया भेजते हैं। मैं खुद भाई दुबई में रह चुका हूँ, ठीक है, और मैंने खुद देखा हर बंदा भाई इंडिया में पैसे डालता था। तो अभी भी डालते होंगे, अभी तो मेरे ख्याल डबल ट्रिपल डालते होंगे। इसलिए मैंने ये बात बोली दोस्तों कि देखो, अगर आप विदेश से अपनी कंट्री के अंदर, देखो आप एक तो जो सर्विसेज हो सकता है आपको अपनी कंट्री में ना मिल रही हो आपके हिसाब से, आपकी सिचुएशन के हिसाब से, तो वो चीज़ें हो सकता है कि आपको सूटेबिलिटी उसकी जो है आपको बाहर मिले, विदेश में मिले। तो खैर वो तो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो तो आपकी अपनी चॉइस है, वो आप पे छोड़ता हूँ मैं। लेकिन आप जब पैसा इंडिया डालोगे, अपने घर वालों को डालोगे, किसी को भी डालोगे, तो वो एक मनी सर्कुलेशन में आ जाएगा। तो हमारी इकॉनमी के अंदर भी जो है उस चीज़ की बढ़ोतरी होगी, तो उससे फ़ायदा हमारी इकॉनमी को होगा, उससे पैसा आएगा हमारी कंट्री के अंदर। जब हमारी कंट्री के अंदर पैसा आएगा तो भाई सबके पास पैसा फैलेगा, दुकानदार के पास पैसा होगा, कस्टमर के पास पैसा होगा। जब परचेजिंग पावर ही नहीं रहेगी दोस्तों, तो फिर उसका फ़ायदा क्या होगा ना। परचेजिंग पावर ही जब नहीं होगी तो अगर एक बंदा दुकान खोलेगा भी तो भाई ख़रीदने कौन आएगा, क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, पैसे ही नहीं होंगे कस्टमर के पास में, तो ख़रीदेगा कैसे वो। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी के थ्रू देखो पूरी इकॉनमी चलती है। पैसा होगा तो सर्कुलेशन के अंदर तो दिया जाएगा और पैसा घूमेगा ना दोस्तों। सेल परचेज भी तभी होगी जब परचेजिंग पावर होगी। तो बात ऐसी है कि देखो, इंडिया के अंदर हो सकता है कि आपको, वही मैंने बताया ना, कि आपकी जो जॉब है वो बिल्कुल सही ना हो, और वही जॉब आप बाहर आके करोगे तो हो सकता है कि वो जॉब में आपको वो एम्प्लॉयर पैसे ज़्यादा दे। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा भाई आपको मालूम ही है, ठीक है, कि भाई देखो सिस्टम एक जो है, जो गवर्नेंस है, ठीक है। अब ये कंट्रियाँ आगे क्यों बढ़ गई, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, ये कंट्रियाँ देखो, अब जो भी पास्ट में हुआ, जैसा भी हुआ, मैं उसके बारे में डिस्कस करने यहाँ नहीं बैठा, लेकिन
इन्होंने अपना जो फॉर्चुनेट तरीके से जो सिस्टम है बहुत ही डेवलप कर लिया। तो वक्त रहते दोस्तों इन कंट्रीज़ ने अपने अंदर इतनी तरक्की कर ली कि भाई ऑटोमेटिकली देखो, मैं किसी भी कंट्री को अपनी इंडिया से कंपेयर नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे स्टिल पता है कि जो मेरा इंडिया है भाई, वो उसकी इकॉनमी इतनी ज़्यादा है कि यूरोप के पता नहीं कितने देश उसके अंदर समा भी जाएंगे। लेकिन फिर भी वहाँ पे इंफ्रा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, वहाँ पे पब्लिक सर्विसेज इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है? उसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि भाई देखो, वहाँ पर जो कुछ चंद लोग हैं, ठीक है, वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। जब वो ईमानदारी से करते हैं, और हाँ, इससे मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इंडिया में लोग ईमानदारी से काम नहीं करते, बहुत सारे लोग ईमानदारी से काम करते भी हैं भाई, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से वो कंट्रीज़ फिर भी बेटर हो जाती हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर आप जाते हैं और वहाँ जाके आप उनकी इकॉनमी से पैसे कमाते हैं, और जब आप अपनी इंडिया में भेजते हैं तो इस चीज़ की सिर्फ एक उम्मीद ही की जा सकती है कि भाई देखो, आने वाले टाइम में हमारा इंडिया भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत है। अगर वो सिस्टम बढ़िया हो जाए दोस्तों, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि इंडिया जैसी कंट्री भाई पूरी दुनिया में नहीं है। क्योंकि भाई आप खुद देखो, कोई भी बंदा पीछे पहले भाई कनाडा का ट्रेंड चला था, यूके का ट्रेंड चला था, लोगों ने हर कंट्री जाके देख लिया। अब आप खुद एक चीज़ बताओ, इंडिया के अंदर सबसे सस्ते घर आपको मिलेंगे भाई, मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ ये चीज़। हाँ, बात दफ़ा किसी को भाई अगर बाहर को सस्ता घर मिल गया वो अलग बात है, लेकिन आप खुद देखो, लोग जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कनाडा में घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, यूरोप यूके में तो भूल ही जाओ भाई। इंडिया के अंदर उतनी ही कॉस्ट के अंदर आपको भाई इतना बढ़िया आप कोठी डाल लोगे भाई, बढ़िया हवेली टाइप डाल लोगे, मैंशन बना लोगे अपना बढ़िया सा। ठीक है, तो देखो कितनी अच्छी बात है हमारे इंडिया की ये। आपको बिजली पानी काफ़ी सस्ता मिलेगा। यूरोप में बिजली पानी बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा। एक तो ऊपर से रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से और भी महंगाई बढ़ गई। आप खुद सोचो, अब आप उन कंट्रीज़ में जाओगे, ठीक है, पैसा कमाओगे, अपने इंडिया की डेवलपमेंट, हमें एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। वही मैं कह रहा हूँ, अगर हमारा सिस्टम बढ़िया हो गया ना हमारा, ठीक है, तो इंडिया जैसी कंट्री कोई नहीं है। लोग खुद ही रिवर्स माइग्रेशन कर करके इंडिया में आ रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मैं ये चीज़ देखता हूँ, सिस्टम बनेगा तो सिस्टम बनेगा कैसे? सिस्टम ऐसे बनेगा भाई, जो लोग हैं, अब आप मेरे आगे पीछे जो साफ़ सड़कें वगैरह देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि भाई एक तो लोगों का योगदान बड़ा है। कोई भी चीज़ गंदी होती है ना, तो लोग भाई फटाक से खुद साफ़ करते हैं, है ना। कोई भी सैनिटरी कोई इश्यूज़ होते हैं, ड्रेनेज इशू होते हैं, भाई देखो हर जगह गवर्नमेंट जो हर जगह नहीं पहुँच सकती, ठीक है, तो छोटे छोटे गाँव में गवर्नमेंट नहीं पहुँच पाती, ठीक है, तो आप खुद देखो भाई कि वहाँ पर लोग खुद ही काम कर लेते हैं, ड्रेनेज खुद साफ़ कर लेते हैं, खुद अपना छोटा मोटा काम कर लेते हैं। तो अपने लोग क्या है ना भाई, अपना घर साफ़ करने की पड़ी होती है, बाहर रोड पे कूड़ा फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं होता भाई। हमें ये चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। अगर हम ये चीज़ समझेंगे तो ज़रूर मैं कह रहा हूँ भाई, आने वाले टाइम में इंडिया ज़बरदस्त कंट्री भाई। देखो, मैं तो कहता हूँ कोई बाहर आना ही भूल जाएगा। बस भाई ये छोटी सी अवेयरनेस थी, आपको देनी थी मुझे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो वैलिड पॉइंट होंगे। और कोई आपको लगता है, आपको कोई अगर बताना चाहिए मुझे, ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई कमेंट के अंदर अगर कोई चीज़ है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप नीचे आए कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, ठीक है, ताकि फिर कभी इस बारे में अगर बात हो तो मैं उसका ध्यान रखूँ दोस्तों। बाकी वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर पाएंगे। और इसके अलावा कॉल बनाने का लिंक आपको किसी भी सर्विसेज के लिए अगर आप मेरे साथ देना चाहते हैं तो नीचे आपको कमेंट से मिलेगा, क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके अपने टाइम जोन के हिसाब से अपने कॉल बनानी है और गूगल मीटिंग ऐप डाउनलोड कर लेनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।